सो हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। एंड आज हम डिस्कस करने वाले कुछ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन पे आपको फोकस करना चाहिए एज ऑफ नाउ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी भी, अगर आप इन पे फोकस करते हो तो आप डेफिनेटली 98-99% तक पहुंच जाएंगे इन फिजिक्स। ठीक है, चलिए। तो मैंने इसको डिवाइड किया है फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी एंड लास्ट प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, इन्हीं का है मैक्सिमम रोल आपका पेपर में। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी की मैं थोड़ी बातें बता दूं कि ये जो चैप्टर्स है ईजी टू मीडियम लेवल के हैं। ईजी टू मीडियम लेवल के हैं, मतलब इनमें टफनेस ज़्यादा नहीं है, ईजी टू मीडियम लेवल के। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनके। एंड स्कोरेबल है, काफ़ी स्कोरेबल है, मतलब बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है। ठीक है, ओके। एंड तो चलिए इन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आप इसमें घुसा सकते हैं कि भैया मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहला अपना आता है इसमें। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वेक्टर्स जो कि हम पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन में एरर, एरर वाला पार्ट हटा देना, वो अलग से आता है, नॉट एरर। ओके, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो भूल ही कैसे सकते हो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन ईजी चैप्टर। ग्रेविटेशन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, एसी रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आपका ईएम वेव्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स। आपका थर्मो एंड केटीजी, लास्ट थर्मो एंड केटीजी। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, इन्हीं को अगर आप कर लेते तो आपका लाइक 60 से 70 मार्क्स आपका पेपर में स्कोर्ड है, सिक्योर्ड है, आपका 60 से 70 मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, आपका जो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट की अगर हम बात करें, मेन, क्योंकि जितने भी मेन क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला भी आते हैं, प्लस इन्हीं से आता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो इतना तो आपको आना चाहिए, आप जेई की तैयारी करें, आप बोर्ड का पेपर नहीं देने वाले। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट की बात करते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में आपके जो चैप्टर्स आते हैं वो क्या है आपके, अगेन ईजी टू मीडियम लेवल के हैं, थोड़े लेंदी है, बट थोड़े लेंदी हो सकते हैं, थोड़े से लेंदी, ज़्यादा लेंदी, थोड़े से लेंदी। ओके, तो और इसमें भी आपका 10-20 लाइक काफ़ी मार्क्स का आपको पेपर मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, ओके। तो देखिए, आपका काइनेमैटिक्स की बात करें, काइनेमैटिक्स सबसे पहले आता है इसमें। काइनेमैटिक्स लेंदी है थोड़ा, प्लस इससे जो खास तौर के वन डायमेंशन एंड रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में भी क्या खास तौर के रिवर मैन, रेन मैन, और जो जितने भी ऐसे प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, वो फ्लैग फ्लटिंग वाले, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, वन डायमेंशन में क्या आते हैं ज़्यादातर, अगर आपको एक फंक्शन दे दिया एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी, आपसे पूछेगा वेलोसिटी या टी इक्वल्स टू 2 बता दो, तो क्या आप डिफ्रेंशिएट करोगे ज़्यादा, है ना, कितना देगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये सवाल ऐसे आते, तो आई गेस ये सब तो आप तो कर ही लोगे, राइट, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, काइनेमेटिक्स के बाद आपका सर्कुलर मोशन, एक दिन ले गए, एक दिन लेगा। इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे देखे गए हैं, देखो, वी इक्वल टू आर ओमेगा के एप्लीकेशन ज़्यादा देखे गए हैं। ठीक है, आपको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा, थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, आपको ओमेगा पूछेगा, आपको ओमेगा पता है क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है, तो आपने डिफ्रेंशिएट किया, ओमेगा पूछेगा 2t-1, आपको टी इक्वल टू 1 पे पूछा है तो 1 रेडियन पर सेकेंड आ गया आपका ओमेगा। ठीक है, ऐसे ही अल्फा पूछ लेगा। ओके, ये क्वेश्चन आता है। और ठीक है, ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। वर्क पर एनर्जी कैन बी अ गेम चेंजर। वर्क पर एनर्जी अगर आपको अच्छे से आता है, 2-3 PYQs आते हैं, अच्छे PYQs आते हैं, मतलब अच्छे क्या, पावर, पावर इस पर एक टॉपिक है, पावर आता है। ठीक है, एनर्जी वाई टाइम वाला पावर। ठीक है, अगर आप पावर को अच्छे से कर लेते हैं तो पावर ही मैक्सिमम वेटेज रखता है वर्क पर एनर्जी पे। ठीक है, इसके अलावा वर्क पर एनर्जी बिल्कुल वेस्ट है। उसमें जो वर्क पर एनर्जी में और क्वेश्चन क्या आ सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन आ सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देते वो। वर्क एंड थ्योरम का एप्लीकेशन आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है, वर्क पर एनर्जी में भी इतना है। ठीक है, फिर सेंटर मास आते हैं, रोटेशन आते हैं, थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट के चैप्टर है। फ्लूइड आता है, वो थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट का चैप्टर है। आप एसएचएम ले सकते हैं, आप वेव्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका ये डन है। ठीक है, आपका केटीजी थर्मो पहले में आ गया था, एसएचएम वेव्स सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया। रिमेनिंग चैप्टर जितने भी है रिमेनिंग, ये आप थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए, और ये आप कब तब करेंगे जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट आप कंप्लीट कर चुके अच्छे से, वरना आप छुएंगे भी नहीं इसको। ठीक है, तो आई गेस आपको सारे चैप्टर्स मिल चुके, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करने वाला। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो तुम लोगों का। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और जो लोग ड्रॉप के लिए कर रहे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारे क्लास 12 के जो कोर्स है वो जनवरी में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 के हमारे जितने भी कोर्स हैं वो जनवरी में शुरू हो जाएंगे। एंड
आप वो इनरोल कर सकते हैं 15 जनवरी से हमारा इनरोलमेंट शुरू हो जाएगी। तो आप तब से आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग 2026 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, ओके, या जो लोग 12th में जाएंगे 2026 में पेपर देंगे, वो लोग उसमें अपीयर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें 12th की फिजिक्स पूरी पढ़ाई जाएगी। ओके, ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं आज का, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।